हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरिट्स क्या हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिमेरिट्स क्या हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना सच्ची में वर्थ इट है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ओवर हाइप्ड है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्राउंड रियलिटी क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सच्ची में पढ़ाई होती है। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। एज आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ट्रुथ क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रियलिटी क्या है, वो सब कुछ बताने वाली हूँ। So stay connected with me and let's start today's video. Before going to our topic, let's know about Delhi University. Delhi University है क्या? I am pretty sure बहुत सारे बच्चों को पता होगा Delhi University क्या है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसके अंडर 70+ कॉलेजेस आते हैं और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इज SRCC, जिसको एशिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज भी बोला जाता है। उसके बारे में तो जरूर सुना होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को जाना जाता है उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से, उसके एलुमनाई नेटवर्क की वजह से एंड मैनी मोर थिंग। और बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ें। सो अब वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरिट्स क्या होने वाले हैं और डिमेरिट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करेंगे, देन हम डिमेरिट्स की बात करेंगे। सो फर्स्ट वेरी थिंग इज दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्सीलेंट फैकल्टी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज हो, नो मैटर वो साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है या नॉर्थ कैंपस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी बेस्ट होती है। एकदम हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। बस आपको उनसे कंसल्ट करना है। वो सिर्फ आपके टीचर्स नहीं होते, सिर्फ आपके प्रोफेसर्स नहीं होते, वो आपके मेंटर्स होते हैं। वो हमेशा आपको सिर्फ एकेडमिकली ही हेल्प नहीं करेंगे, वो आपके लाइफ के फ्यूचर्स के डिसीजन लेने में भी हेल्प करेंगे। वो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, क्या ठीक है क्या नहीं है। जस्ट यू हैव टू कंसल्ट विद देम। सेकेंड थिंग इज दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज ग्रेट एलुमनाई नेटवर्क। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक, स्पोर्ट्स से लेकर सिविल सर्विसेज तक, हर जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है। गूगल के CEO हो या फिर बॉलीवुड के किंग हो, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। ज्यादातर मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बहुत अच्छा है। अब आप लोग बोलोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स के बारे में जान के हमें क्या फायदा होगा। वो आपको फिगर आउट करने में हेल्प करेगा कि आपके कॉलेज कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, आपके कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो आपको ग्रो अप करने में हेल्प करेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, आप उनसे कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, देन वही आके स्टूडेंट्स को हायर भी करते हैं। आप उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं लिंक्डइन पे, उनके साथ ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आप वहां से कनेक्ट रह के आपका नेटवर्क भी बहुत बड़ा बन जाता है। सो दैट्स ग्रेट फॉर यू ऑल्सो। द थर्ड इज विच इज माई फेवरेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज न्यूमरस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट होगा उस फील्ड से रिलेटेड एक सोसाइटी जरूर होगी आपके कॉलेज में, चाहे आपको फैशन में हो या फिर फोटोग्राफी में हो, वीडियोग्राफी में हो, फिल्म मेकिंग में हो, थिएटर में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में, हर चीज, स्पोर्ट्स में हो या फिर किसी भी चीज में आपको अगर इंटरेस्ट है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको लेकर एक सोसाइटी जरूर होगी और आप उस सोसाइटी में जा सकते हैं, उसमें जाके और अपने स्किल्स को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। जब आप सोसाइटी में बैठते हैं, वहां पे आपका इंटरव्यू होता है और आपके सीनियर्स होते हैं, उनसे आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। आपके सेम इंटरेस्ट वाले लोग जहाँ पे मिलते हैं, वहां पे एक बहुत अच्छा सा ग्रुप बन जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज गुड फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स, इट इज गुड फॉर योर स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो। द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थी, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट इतने ज्यादा शानदार होते हैं, इतने ज्यादा वंडरफुल होते हैं, जस्ट लाइक वाव वाव वाव। बहुत अच्छे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब सोसाइटी के फेस्ट होंगे, डिपार्टमेंट के फेस्ट होंगे, एनुअल फेस्ट होगा, कॉलेज का अलग से फेस्ट होगा, मतलब इतने सारे फेस्ट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बस हर महीने, हर 15 दिन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं, वहां पे भी पार्ट ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप हर फेस्ट में जाके पार्ट ले रहे हैं, आपको फिर एकेडमिक्स के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जो चीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो, कुछ इनहेंस कर रही हो, स्किल इनहेंस कर रही हो, या फिर कुछ भी आपको माइंडफुल चीजें जो मिले, उनमें आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है आपको। फेस्ट का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि डांस हो गया या ये हो गया, नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं और वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, ठीक है।
सो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिफ्थ मेरिट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इट हैज़ वेराइटी ऑफ कोर्सेज यू कैन चूज। आपको जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट है, मास मीडिया में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, बायो साइंस में आती है ना, हाँ, कोई भी फील्ड का स्टूडेंट हो, आपको हर चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़रूर मिलेगी। सो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड भी चेंज कर सकते हैं। जो आपने 12th में पढ़ा है जरूरी नहीं है आप कॉलेज में भी वही पढ़े, आप फील्ड भी चेंज कर सकते हैं एंड आपको हर चीज जो भी आपके इंटरेस्ट की होगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वो अभी बोल रही हूँ मैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस इतनी अफोर्डेबल है। देयर इज वेरी लो फीस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत ही ज्यादा कम फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कंपैरेटिवली अदर कॉलेजेस, अदर यूनिवर्सिटीज, उनकी फीस हाई है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसलिए भी एक रीजन ये भी है कि इसमें कम फीस आती है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जैसे कि मेरे कोर्स की फीस भी 28,000 के अराउंड थी, ठीक है। मेरी बहन की है वो 15,000 के अराउंड है। और फीस जो है वो वेरी करती है कोर्स टू कोर्स, बट व्हेन वी कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज इट इज़ वेरी लो, ठीक है, बहुत कम है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए अलग से यहाँ पे स्कॉलरशिप है, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई हियर। सो हमारी 6th भी कंप्लीट हो गई है। अब 7th पे आते हैं। 7th मेरिट इज प्लेसमेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस को मिलाकर एक जॉब मेला ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे आते हैं। वैसे तो पर्टिकुलर कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं, बट कुछ कॉलेजेस में कंपनीज बहुत छोटी आती है, बट वहाँ पे अगर स्टूडेंट है जिसके पास स्किल्स हैं तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो जॉब मेला में जाके और वहाँ पे अपनी प्लेसमेंट ले सकता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आती हैं और डायरेक्टली वहाँ से स्टूडेंट्स को हायर कर लेती हैं। इतने सारे मेरिट्स के बाद अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। लाइक एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन डीमेरिट्स। तो उन डीमेरिट्स के बारे में एक एक करके आज हम बात करने वाले हैं। वो कौन से डीमेरिट्स हैं, ठीक है, जो हमें ध्यान में रखने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। सो फर्स्ट थिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इतना पुअर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिन ऑफिस के चक्कर काटते काटते आप रो जाओगे, इतना बुरा है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी सिस्टर है नवीन, उसका 6th सेमेस्टर चल रहा है एंड उसका 3rd सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है एंड बस उसको चक्कर कटवाए जा रहे हैं, उससे साइन करवाओ, उससे साइन करवाओ, वो एप्लीकेशन लिखो, ये एप्लीकेशन लिखो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो इस सब चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी रहो। और ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है, हाँ आगे जाके वो सॉल्व कर देंगे उसको, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है ये सब चीज़ें करने के लिए। और वो अभी भी चक्कर लगा रही है एडमिन ब्लॉक के कि ऐसा कैसे, यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रही है वो, हाँ, बट हाँ रियलिटी है। इनके बारे में ज़्यादा बुराई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जैसे ही यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन होता है तो ये कंसेंट फॉर्म पे साइन करा लेते हैं कि आप कॉलेज के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रुथ। बस एडमिनिस्ट्रेशन इज क्वाइट पुअर एंड दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ द अनदर थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब है। बहुत सारे कॉलेज इतने पुराने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और उनको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि हो नहीं रही है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि सीलिंग्स जो हैं वो गिर जाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहीं से पानी लीक हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, बट मतलब उनको मेंटेनेंस की नीड है बट हो नहीं रही है। रिनोवेशन होना चाहिए, वो हो नहीं रही है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा पुराना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज 100 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने हैं, जैसे कि मेरा कॉलेज है उसका पिछले साल सेंटिनियल था। सो मेरा कॉलेज, मैं ये नहीं कह रही खराब है, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट लाइक वाव, मेरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट वहीं पे आप अगर भागिनी निवेदिता कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। एंड द अनदर थिंग, जैसे कि एसी नहीं है हर क्लास में। अगर एसी है तो वो वर्क नहीं करते हैं, कुछ ही पर्टिकुलर एसी होते हैं जो वर्क करते हैं डिपार्टमेंट रूम के। थर्ड थिंग इज टू मच थ्योरी। आई डोंट लाइक दिस पर्सनली। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस NEP के अकॉर्डिंग जो आया है वो इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। अगर आप जैसे कि हमारे SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और VAC वैल्यू एडिशनल कोर्स, तो ये कोर्सेज हमारी वैल्यू और स्किल एनहेंस करने के लिए हैं। ये भी थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल भी हैं सब्जेक्ट्स, बट उनमें भी हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है।
मेरे सब्जेक्ट में ही ज़्यादा थ्योरी है या आपके सब्जेक्ट्स में भी ज़्यादा थ्योरी है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जो भी मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स देख रहे हैं, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो प्लीज़ बताइए कि आपका भी यही हाल है कि आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी दिख रही है या सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरे को लगता था कॉलेज लाइफ में हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे, जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा बताया जाएगा थ्योरी से ज़्यादा। बट यहाँ पे भी हमें इतना ज़्यादा थ्योरी पढ़ने, इतनी मोटी मोटी हमारी बाइंडर्स होती हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपके जूनियर्स की हेल्प कीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसा है, आपको NEP कैसा लग रहा है, सब बताइए। फोर्थ इज एटमॉस्फेयर। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, दिल्ली का एटमॉस्फेयर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो हाँ है ही, बट दिल्ली का भी एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हो रखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखा है। आजकल आप देख ही रहे होगे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पहुंच रखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैजार्डियस एनवायरनमेंट है। एंड अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन कॉलेजेस में इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब इन्वायरमेंट हो जाता है। मतलब कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर या CM के लिए इतने ज़्यादा हम लोग पैसे नहीं लगाते हैं, इतने ज़्यादा कैंपेन्स नहीं करते हैं जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे करते हैं डूसू का इलेक्शन जीतने के लिए। DUSU जो होता है उसका इलेक्शन जीतने के लिए बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब कि पैम्पलेट्स जो होते हैं, पोस्टर्स जो होते हैं, वो रोड पे बिछे होते हैं, नॉर्थ कैंपस पूरा कवर होता है। तो ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत होता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं इलेक्शंस टाइम पे। सो हाँ, ये होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनसेफ है इलेक्शंस के टाइम पे खासकर। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो दैट्स इट, ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ थी। ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ ग्राउंड रियलिटी थी जो मैंने आपको बताई है, जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों के बारे में बात की है। बट डिसीजन जो है वो सिर्फ बुराइयों को देख के मतलब अच्छाइयाँ भी देखो। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हो और मतलब कि इंडिया में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो आप इसके लिए आ सकते हैं। एंड वेलकम टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।